आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी के सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूँगा। यूपीएससी के अंदर 2011 से 2020 यानी लगभग एक दशक तक केवल अगर आप उसमें 2011 और 2016 का अटेम्प्ट हटा दें तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर जो था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। एसएससी सीजीएल के आंकड़े 2016-17 के ये कहते हैं कि लगभग 55 से 65% के बीच या तो बच्चे बीटेक करे हुए थे या बीई करे हुए थे। यही हाल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, चाहे आप पीएसयू के एग्जाम ले लें, चाहे बैंक पीओ ले लें, बैंक क्लर्क ले लें, मतलब 70 से 80%। बैंकों में तो इतना ज़्यादा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कि अब सबसे ज़्यादा इंजीनियर ही सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो पीओ में हो या क्लर्क में हो। अब हमें इसके अंदर ये देखना है कि काफ़ी बच्चे ये शिकायत करते हैं, जो दूसरी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो ये कह के मजाक बनाते हैं कि इंजीनियर्स को दूसरी जगह जॉब नहीं मिलती है, उनको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती है, इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं। लेकिन ये बात पूरे तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो सबके लिए खुला है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको एज मिलता है, इसीलिए वो कॉमर्स, आर्ट्स या जो नॉर्मल डिग्री लेके बीएससी वगैरह की डिग्री लेके जो बच्चे आते हैं उनसे वो आगे निकल जाते हैं। तो इस बात को हम झुठला नहीं सकते। तो आइए हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि उनको ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचा देते हैं जब वो कंपटीशन के मैदान में उतरते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है, आप चाहे आईबीपीएस का ले लें, चाहे एसएससी का ले लें, इनका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 3-4 चीजें सबसे मेन होती है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी कंप्यूटर अच्छी होनी चाहिए, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए और आपका जो रीजनिंग पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि कोई इंसान इंजीनियर बनता है तो कैसे बनता है। 10वीं के बाद से ही उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है और इंजीनियरिंग के 4 साल। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि उसके सारे सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। तो उसकी जो एप्टी रीजनिंग वगैरह का जो पार्ट होता है वो दूसरी स्ट्रीम के बच्चों की अपेक्षा से उसका थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो कंपटीशन शुरू से इतना ज्यादा देखता है इस पार्ट के अंदर कि वो इस चीज में ढलता जाता है। तो जब वो कंपटीशन की तैयारी करने उतरता है तो उसको इतनी मुश्किल पैदा नहीं होती जितनी किसी दूसरी ग्रेजुएट करे हुए बच्चे को होती है। इसके बाद अगर हम इंग्लिश वाला पार्ट लें तो इंग्लिश के अंदर इंजीनियरिंग जाहिर सी बात है कि इंग्लिश के अंदर ही होती है, हिंदी के अंदर इंजीनियरिंग होती नहीं है। उसके बाद जो उनका कॉलेज का माहौल होता है, क्योंकि ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज या अर्बन सिटीज में होते हैं, वहां पे उनका जो इंग्लिश पोर्शन होता है वो दूसरे नॉर्मल सिटीज जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं उनकी अपेक्षा उनका ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये एक रीजन हो गया। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर लें उनका, तो टेक्निकली वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि बीटेक कोर्स ही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर मान लो किसी ने बीटेक मैकेनिकल में भी की है तो उनके यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्रेजेंटेशन, 4 साल में इतनी एक्टिविटीज होती है कि उनको छोटी छोटी चीजें कंप्यूटर की खुद ब खुद पता पड़ने लग जाती है। तो वो चीज उनको पेपर में फायदा पहुंचाती है। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें एक और कारण निकल के सामने आता है कि जो एक नॉर्मल बीकॉम करके आता है या कोई बच्चा बीएससी करके आता है या कोई बच्चा अपना बीए करके आता है, तो उसके पास इतनी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर एक ठीक ठाक लड़का बीटेक करा हुआ है और अच्छी खासी कॉलेज से करा हुआ है, अगर एक नॉर्मल कॉलेज से, जो एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज होती है उससे भी अगर वो बीटेक करा हुआ है, तो उसके मन में थोड़ी सी जॉब सिक्योरिटी रहती है। उसको ये पता होता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी तो मुझे प्राइवेट जॉब ठीक ठाक मिल जाएगी। तो वो थोड़ा मेंटली पीस में रह के तैयारी शुरू करता है। और जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट वाला बंदा होता है उसको पता होता है कि प्राइवेट के अंदर अगर मैं मैदान में उतरूंगा तो मैं वहां पे compete नहीं कर पाऊंगा और मुझे इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर मेंटली प्रेशर ज्यादा होता है, जिस कारण से उसकी तैयारी पे भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। तो ये कुछ कारण है कि क्यों इंजीनियर के बच्चे जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो सरकारी एग्जाम के पेपर के अंदर दूसरी स्ट्रीम के बच्चों से आगे निकल जाते हैं। इसके अलावा कुछ कारण और होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये भी है कि जब वो 11वीं 12वीं से ही उनके दिमाग में, मतलब वो इतना कंपटीशन देखते हैं, क्योंकि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मान लो उसका आईआईटी क्लियर नहीं भी होता है, तो उसके बाद भी वो इतना कंपटीशन का माहौल झेल के आता है कि उसको वो चीज थोड़ी आसान लगती है। जो चीज एक दूसरी स्ट्रीम के बच्चे के लिए जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाता है तो वो एकदम से नहीं पाता है, तो वो नएपन के अंदर उसको ढलते ढलते 1-2 साल निकल जाते हैं, वो एकदम से घबरा जाता है उस कंपटीशन को देख के। लेकिन एक जो बीटेक करा हुआ बच्चा आता है, वो स्कूल से लेके कॉलेज तक वो इन चीजों से यूज्ड टू हो जाता है। लड़ता लड़ता उसको पता पड़ जाता है कि यार ये चीजें कैसे निकलती है। तो ये कुछ 3-4 कारण हैं जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर किए हैं। मैं आपके इस वीडियो का अंत में बताना चाहूंगा कि मेरा ये मकसद नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करें या आप कॉमर्स छोड़ दें या साइंस छोड़ दें। देखो, एक चीज की सच्चाई तो ये भी है कि जब हम बैंक जॉब के बारे में सोचते हैं तो हमको ये लगता है
कि बैंक जॉब के अंदर कॉमर्स की जॉब होती है, क्योंकि उसके अंदर अकाउंटेंसी होती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, अब बिजनेस कैसे लाना है ये बनाई जाती है, लेकिन जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो सूट करता है वहाँ इंजीनियरिंग वाले बच्चों के बैकग्राउंड को। तो ये एक कारण है, क्योंकि वहां जब पेपर होता है तो वहां ना आपसे अकाउंटेंसी पूछी जाती है, ना आपसे बिजनेस स्टडीज पूछी जाती है, ना आपसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कुछ पूछा जाता है। तो जो कॉमर्स वाला बंदा होता है वो ये सोचता है यार कि इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर ये सब पूछा जा रहा है, जो उसका इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना एक बीटेक करे हुए बंदे का होता है। तो जो वो पढ़ के आते हैं उससे उनको उस एग्जाम पैटर्न में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं और कंपटीशन में इतना रम जाते हैं कि वो दूसरी स्ट्रीम के बच्चों से एज लेके आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आप इस तरह के टॉपिक्स पे और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।